हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस। नरेश सर और मैं नरेश सर आपके लिए क्लास 12th की जो हमारा एक चैप्टर है मैट्रिक्स आव्यू उसको लेकर आया हूँ, जिसका पार्ट फर्स्ट मैं आपको पहले ही डाल चुका था। यानी जो मैंने मैट्रिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि किस टाइप से क्या टाइप्स होते हैं इसके, क्या मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पहले वो वीडियो देखिए। उसके बाद देखिए, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। ये जो क्लास है सीबीएसई और आरबीएसई दोनों क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए हमसे यहाँ पे क्या फाइंड करवा रहा है, पूछ क्या रहा है हमसे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का है आव्यू की कोटि, यानी कि उस मैट्रिक्स का आपसे ऑर्डर पूछ रहा है। उस मैट्रिक्स का क्या पूछा है आपसे, ऑर्डर पूछा है। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है आपसे, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या जिसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट कह सकते हैं, यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट है। ठीक है, दो चीज। थर्ड क्या पूछा है आपसे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, A13 A21 नेक्स्ट A33 A24 A23। देखिए अब इस क्वेश्चन को, ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे फाइंड क्या करवा रहा है, आव्यूह की कोटि। किस टाइप से निकालते हैं हम कोटि, या क्रम भी बोलते हैं इसको, ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं हम रो यानी पंक्ति। तो 1 2 3, कितनी रो है इसके अंदर, 3। ये जो होते हैं इस टाइप से, इनको बोलते हैं स्तंभ यानी कॉलम। ठीक है, तो कितने कॉलम है, 1 2 3 4। तो जो हमारा ऑर्डर होता है ना, क्रम जो होता है मैट्रिक्स का, वो क्या होता है, पंक्ति गुणा स्तंभ, यानी कि रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो कितनी रो है, 1 2 3, तो 3 मल्टीप्लाई कॉलम कितने, 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या हुआ, इसका ऑर्डर हो गया 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अवयवों की संख्या, या तो आप इस ऑर्डर को सॉल्व कर लो या फिर इनको काउंट कर लो भाई। तो 3 4 12, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर कितने अवयव है। ठीक है, दो चीज हो गई, दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए A13, ये हमें एलिमेंट्स फाइंड करना है। अब जैसे कहीं लिखा हुआ है A13, सपोज इसका मीन्स है, एक का मीन्स तो हम उस एलिमेंट को बोलेंगे, 1 का मीन्स है पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रो, और 3 का मीन्स है थर्ड कॉलम, यानी जो एलिमेंट है हमें ढूंढना है पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम में। तो वो क्या होगा, देखो ये पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा, 19। तो ये आंसर क्या होगा आपका, 19 होगा। इसके बाद A21, 21 का मीन्स क्या है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी आंसर क्या होगा आपका 35। ठीक है, इसको हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये तो क्या है आपके कॉलम है। ठीक है, स्तंभ है। और इधर से बोले तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये क्या है आपकी पंक्ति यानी कि रो है। तो अब देख लेना आपको, जैसे आपको A33 चेक करना, मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम। तो तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, यानी आंसर क्या होगा, -5। नेक्स्ट 24 A24 मीन्स दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, दूसरी पंक्ति और चौथा कॉलम, यानी आंसर क्या होगा आपका 12।
इसके बाद 8 2 3 का मीन्स दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम यानी कि 5/2। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं यानी 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके जो ऑर्डर्स होंगे वो क्या क्या बन सकते हैं, क्रम क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। और यदि किसी अवयव में 13 अवयव हैं तो उनके ऑर्डर क्या क्या बन सकते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। देखिए अब हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं भाई, 24 है और आपको इसके जो ऑर्डर है वो फाइंड करने हैं। 24 यानी 24 किस किस टाइप से आ सकता है मल्टीप्लाई करने पे, तो 1 मल्टीप्लाई 24, एक तो आपका ये हो जाएगा यानी जिसके अंदर केवल एक ही पंक्ति हो और कॉलम कितने हो 24। ऐसा हो सकता है 2 मल्टीप्लाई 12 यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए। 3 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 6, अब सेम 6 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 4, 8 मल्टीप्लाई 3, 12 मल्टीप्लाई 2 एंड 24 मल्टीप्लाई 1। तो ये इसके क्या हो सकते हैं भाई, संभावित क्रम हो सकते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स कितने हो 24, ठीक है। इसी टाइप से इसी का सेकंड क्वेश्चन है कि यदि किसी अवयव में 13 अवयव हो तो संभावित क्रम क्या क्या हो सकते हैं भाई। तो देखो 13 अवयव वाला क्या बन सकता है, 1 मल्टीप्लाई 13 और सेकंड 13 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन सेम सेकंड क्वेश्चन जैसा है। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो फिर संभावित क्रम बताने। अब 18 वाला क्या क्या हो सकता है भाई, 1 मल्टीप्लाई 18, 2 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 3, 9 मल्टीप्लाई 2 एंड 18 मल्टीप्लाई 1। तो ये आपके 18 वाले यानी कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए भाई, 18 आना चाहिए। ऐसे आपका क्या कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 5 अवयव हैं तो संभावित क्रम बताइए। तो क्या हो सकता है भाई, 1 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 1, 5 गुणा 1 और 1 गुणा 1 5, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन फोर्थ, अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसका क्रम 2/2 हो यानी 2 गुणा 2। ये इसका क्रम दे रखा है तो भाई 2/2 क्रम का एक अवयव क्या होगा, क्या बना सकते हैं हम, A11, A12, A21, A22। ये आपका 2/2 क्रम का अवयव हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकालना है, मतलब इसके आपको 4 एलिमेंट निकालने हैं, A11, A12, A21 और A22, ठीक है। ये आपके इसके अंदर 3 क्वेश्चन हैं, तीनों को सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ये अवयव हमें निकालना है। तो सबसे फर्स्ट देखिए 1 1 निकालेंगे तो इसकी तुलना इससे करेंगे, आई जे और यहाँ पर 1 1 यानी आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1 इसके अंदर रख दो, यानी कि A11 इज इक्वल टू आई प्लस जे इसका होल स्क्वायर बटे में 2, यानी आई का मान भी आपको 1 रखना है, जे का मान भी आपको 1 रखना है। तो देखिए रख दिया हमने, सॉल्व कीजिए, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 बटे में 2 और 4 में 2 का भाग लेंगे कितना आएगा 2। ऐसे ही हम निकालेंगे A12 का मतलब क्या है, आई का मान 1 जे का मान 2, इसके अंदर रखो आई का मान 1 जे का मान 2 इसका होल स्क्वायर और बटे में 2, यानी 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 9 बटे में 2। ऐसे हम निकालेंगे A21, ये वाला A21 यानी आई का मान 2 और जे का मान 1, इससे तुलना करनी है आपको तो इसमें रख दो, आई का मान 2 जे का मान 1 इसका होल स्क्वायर बटे में 2, 2 में 1 जोड़ोगे कितना 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे में 2। ऐसे हमें एक और निकालना है A22, तो A22 यहाँ पे निकाल के बता रहा हूँ मैं आपको, A22 यानी आई का मान भी 2 जे का मान भी 2 रखो इसके अंदर, आई का मान 2 जे का मान 2 इसका होल स्क्वायर बटे में 2, 2 में 2 जोड़ोगे 4, 4 का स्क्वायर कितना 16 बटे में 2 यानी कितना 8। तो ये हमारे पास ये एलिमेंट्स आ गए, आपको ये अवयव चाहिए था तो
रख दीजिए इसके अंदर मान। A11 का मान कितना है 2, A12 का मान कितना है 9/2, A21 का मान 9/2 और ये कितना 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2/2 क्रम का। ठीक है, ये इसका क्रम हो जाएगा कितना 2/2। तो ये आपका क्या होगा आंसर। इस टाइप से इसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, Aij बराबर I/J, यानी वही चारों एलिमेंट आपको निकालने हैं। सबसे पहले A11 निकाल रहा हूं मैं। A11 मतलब I का मान भी 1, J का मान भी 1, तो 1/1 और 1 में 1 का भाग दो क्या आएगा 1। A12 मतलब I का मान 1, J का मान 2, I का मान 1, J का मान 2 रखेंगे तो क्या होगा 1/2। A21 मतलब I का मान 2 और J का मान 1, I का मान 2, J का मान 1, यानी 2/1 कितना आएगा 2। और A22 I का मान भी 2, J का मान भी 2, यानी 2/2 काटोगे तो कितना 1। अब इसके अंदर रख दो आप ये। A11 कितना है 1, A12 कितना है 1/2, A21 कितना है 2 और A22 कितना है 1। तो ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए वही चारों एलिमेंट निकालने हैं आपको। सबसे फर्स्ट A11 मतलब I का मान 1 और J का मान भी 1/2। ध्यान दीजिए 1 प्लस 2 को 1 से गुणा करोगे 2, इसका होल स्क्वायर 2। 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 का स्क्वायर कितना 9/2। A12 मतलब I का मान 1, J का मान 2 रख दो इसके अंदर। I का मान 1 और J का मान 2, इसका होल स्क्वायर 2। सॉल्व कीजिए, देखिए 1 प्लस 2 दूनी 4, इसका होल स्क्वायर 2। 4 में 1 जोड़ोगे कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना 25/2। ऐसे ही A21 मतलब I का मान 2, J का मान 1 रखो इसमें। I का मान 2, J का मान 1, इसका होल स्क्वायर 2। तो 2 प्लस 2 को 1 से गुणा करोगे 2, इसका होल स्क्वायर 2। 2 में 2 जोड़ोगे 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16/2 और 16 में 2 का भाग दोगे कितना 8। लास्ट आपका बच गया A22 यानी I का मान भी 2, J का मान भी 2, यानी कि रखो 2 प्लस 2 गुणा 2, इसका होल स्क्वायर और 2, यानी कि 2 प्लस 2 को 2 से गुणा करोगे 4, इसका होल स्क्वायर 2। 4 में 2 जोड़ोगे 6, 6 का स्क्वायर 36/2, यानी कितना आएगा 18। तो फिर आपका ए क्या बनेगा भाई, ए बनेगा देखो A11 कितना है 9/2, A12 कितना है 25/2 और ये कितना है 8 और ये कितना है 18। ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका कि एक आव्यूह की रचना करनी है जिसका क्रम क्या हो 3/4, 3 × 4 हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा, बस चेंज क्या है यहाँ पे क्रम चेंज है। तो पहले मैं आपको वो मैट्रिक्स बना देता हूँ 3/4 क्रम का, जिससे कि आपको ये बना लिया करो, जिससे आपको पता लग जाए कौन कौन से एलिमेंट्स आपको निकालने हैं। तो A11 A12 यानी कि देखो 3 पंक्ति होनी चाहिए, 4 स्तंभ होने चाहिए, इसका मतलब ये है। तो A13 A14 A21
822, 823, 824, 831, 832, 833, 834, ये एलिमेंट आपको निकालना है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले A11 मतलब I का मान भी 1 और J का मान भी 1 रख दो इसमें। 1/2 मॉडुलस, ये मॉडुलस का साइन है, -3 गुणा I का मान 1 प्लस J का मान 1 मॉडुलस, यानी 1/2 -3 को 1 से जब हम गुणा करेंगे तो आएगा -3 + 1। सॉल्व करोगे 1/2, देखिए माइनस का 3 और प्लस का 1 बचेगा -2, लेकिन साइन कैसा है, मॉडुलस। तो मॉडुलस के अंदर लिखी हुई यदि कोई डिजिट नेगेटिव है तो वो कैसी होती है, प्लस की होती है, यानी इसे हम क्या मानेंगे, 1/2 गुणा 2। इस 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा, 1। ये हमारा A11। अब हमें निकालना है A12, तो मतलब I का मान 1, J का मान 2, तो I का मान 1 रखो इसमें, 1/2 -3 गुणा I का मान 1 और J का मान 2, यानी कि 1/2 -3 को 1 से गुणा करोगे -3 + 2। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो 1/2 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 3 और प्लस का 2 है, माइनस का 1, लेकिन मॉडुलस के कारण क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये क्या आ गया हमारा 1/2। इसके बाद हम निकालते हैं A13। ये सारे एलिमेंट आपको निकालने हैं। A13 का मीन्स I का मान 1 और J का मान 3। यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ना तो आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। देखिए A13 मतलब I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 3, ठीक है। तो देखिए 1/2 -3 इंटू I की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू 3, तो 1/2 -3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -3 + 3, यानी कि 1/2 गुणा ये क्या बचेगा आपका 0, तो आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाता है, 0 हो जाता है वो। नेक्स्ट देखिए A13 हो गया, इसके बाद A14 यानी कि I का मान 1 और J का मान 4, 1/2 -3 गुणा I का मान 1 और J का मान 4, यानी 1/2 -3 को 1 से गुणा करेंगे -3 + 4, तो क्या आएगा 1/2 इंटू 4 में 3 घटाओगे 1, यानी 1/2। ये आप क्या आ गया A14। इसके बाद हम निकाल रहे हैं A21। मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा ना, आप साइड में लिख लेना इसको, कौन कौन से एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, तो मैं ये मिटा रहा हूँ आपको। देखिए A14 हो गया, तो 21 A21 निकालना है, तो A21 रखो इसमें, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो 1/2 -3 इंटू I की वैल्यू 1, ये I की वैल्यू 2 प्लस J की वैल्यू 1, तो 1/2 -3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -6 + 1, तो क्या बचेगा भाई यहाँ पे, देखिए माइनस का 6 और प्लस का 1, यानी -5 बचेगा, लेकिन मॉडुलस के कारण क्या हो जाएगा +5, तो आंसर क्या आएगा 5/2। A22 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2 रख दो इसके अंदर, 1/2 -3 इंटू I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, यानी 1/2, तो हो जाएगा -6 + 2, यानी कि 1/2 इंटू ये क्या है -4 आएगा सॉल्व करोगे तो, लेकिन मॉडुलस के कारण क्या हो जाएगा +4, और 4 में 2 का डिवाइड करोगे 2। फिर हमें निकालना है A23, यानी इसी के अंदर रखो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 3, तो 1/2 -3 इंटू 2 + 3, तो ये हो जाएगा आपका ये 1/2 -6 + 3, डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए -3 और +3, -6 और +3 बचेगा -3, लेकिन मॉडुलस कारण क्या हो जाएगा +3, और +3/2। नेक्स्ट देखिए A24 I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 4 रखो, 1/2 -3 इंटू 2 + 4, तो हो जाएगा 1/2 -6 + 4,
यानी कि देखिए -6 + 4 यानी कि क्या बचेगा -2, लेकिन मॉडुलस के कारण क्या हो जाएगा +2, और +2/2 यानी कि 1। ऐसे ही A31, तो 1/2 -3 इंटू आई की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू है 3, सॉरी, प्लस जे की वैल्यू 1, यानी कि 1/2, ये हो जाएगा -9 + 1। ध्यान से देखिए, -9 + 1 का मीन्स है -8, लेकिन मॉडुलस के कारण क्या हो जाएगा +8, और 8 में 2 का डिवाइड करोगे क्या आएगा 4। ठीक है, A32 यानी कि 1/2 -3 इंटू आई की वैल्यू 3 + 2, तो ये होगा 1/2, यानी कि -3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -9 + 2, तो देखिए -9 + 2 यानी बचेगा -7, लेकिन मॉडुलस के कारण क्या हो जाएगा +7, और +7/2। A33 1/2 -3 इंटू 3 और +3, तो 1/2 यानी कि -9 + 3। देखिए सॉल्व कीजिए, -9 + 3 होता है -6, मॉडुलस के कारण +6, और +6/2 यानी कि 6/2 का मीन्स है 3। और लास्ट बच रहा है आपका A34, A34 आपको निकालना है। देखिए थोड़ा सा, आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 4, तो रख दीजिए 1/2 -3 इंटू 3 + 4, तो हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 होता है -9 + 4। सॉल्व कीजिए, -9 और +4 बचेगा -5, लेकिन मॉडुलस के कारण क्या होगा +5, तो +5/2। ये इसके सारे एलिमेंट्स आ गए। अब आपको क्या बताना है भाई, मैट्रिक्स बताना है। तो देखिए मैं थोड़ा सा इधर से इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स हम लिखेंगे इसका, देखो A = क्या बन जाएगा, सबसे पहले पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 1/2, तीसरा एलिमेंट 0, चौथा एलिमेंट 1/2। ठीक है, इसके बाद A21 यानी 5/2, 5/2, फिर है हमारा नेक्स्ट एलिमेंट 2, और फिर 3/2, इसके बाद 1, 4, 7/2, 3 और 5/2। तो ये हमारा एलिमेंट आ गया 3/4 का। ठीक है, ये हमारा ऑब्व्यू आ चुका है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट था। इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, सेम जैसा इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम होगा, यानी वही सारे एलिमेंट निकालने हैं आपको। ये इसका सेकंड क्वेश्चन है 2i - j। तो सबसे फर्स्ट A11 निकाल रहा हूं मैं, मींस i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, तो 2 × i और -j, तो क्या होगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 - 1 यानी क्या आएगा 1। A12 मींस i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, तो 2 × 1 - 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 - 2 यानी कितना 0। A13 यानी i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 3 रखिए इसके अंदर, 2 × i की वैल्यू 1 - j की वैल्यू 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 - 3, सॉल्व करोगे क्या आएगा -1। A14 यानी कि i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 - 4 यानी क्या हो जाएगा -2। A21 यानी i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, यानी कि 2 × 2 - 1, 2 2 4 -1 यानी कितना 3। A22 यानी i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू भी 2, 2 2 4 -2 यानी कितना हो जाएगा 2। अरे भाई इसमें रखनी है वैल्यू, i की वैल्यू और j की वैल्यू। ठीक है, A22 हो गया। अब हम A23 देख रहे हैं।
A23 यानी I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 3 रखो इसमें 2 इंटू 2 माइनस 3 2 2 जा 4 माइनस 3 यानी कितना 1 A24 I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 4 2 इंटू 2 माइनस 4 2 2 जा 4 माइनस 4 यानी कितना 0 A31 I की वैल्यू 3 J की वैल्यू 1 तो A यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 2 3 जा 6 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 5 8 3 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 2 3 जा 6 माइनस 2 यानी कितना 4 A33 यानी 3 माइनस 3 I की वैल्यू 3 J की वैल्यू 3 तो 2 3 जा 6 माइनस 3 यानी कि 3 A34 यानी 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 2 3 जा 6 माइनस 4 यानी कितना 2 ये हमने सारे एलिमेंट्स निकाल लिए। तो अब हमें चाहिए जो आव्यूह हम निकाल रहे थे यानी क्या था इसके सारे एलिमेंट्स क्या है 1 0 माइनस 1 माइनस 2 3 2 1 0 5 4 3 2 ये आपका 3/4 क्रम का आव्यूह। तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें।